आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। न्यूज रूम से खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईश आदाब। नजर डालते हैं सबसे पहले खास खबरों की सुर्खियों पर। मुंडे की आखिरी रसूम में हंगामा मुश्तइल, लोगों ने आडवाणी और राजनाथ का किया घेराव। उद्धव ने किया सीबीआई जांच का मुतालबा। पृथ्वीराज चौहान की गाड़ी पर भी पथराव। गोपीनाथ मुंडे को खराज अकीदत पेश करने के बाद पार्लियामेंट मुअत्तल। वजीर आजम ने अपनी रिहाइशगाह पर सेक्रेटरियों के साथ की मीटिंग। सुमित्रा महाजन होंगी लोकसभा की नई स्पीकर, 6 जून को ले सकती है हलफ। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सदर जमहूरिया ने कमलनाथ को दिलाया हलफ। मेघालय में एक और दिल दहला देने वाला वाकया। साउथ गारो हिल्स इलाके में अहले खाना के सामने खातून की इस्मत दरी की कोशिश, मुजाहमत करने पर मारी गोली। और मिस्र में इंतखाबी नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान। अल सीसी को मिले तकरीबन 97% वोट। अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब ने दी मुबारकबाद। परली में गोपीनाथ मुंडे की आखिरी रसूम के वक्त लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुश्तइल लोगों ने बीजेपी लीडर लालकृष्ण आडवाणी और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का घेराव किया। भीड़ ने वजीर आला पृथ्वीराज चौहान की गाड़ी पर भी पथराव किया, जिसमें कार के शीशे टूट गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इससे पहले गोपीनाथ मुंडे की आखिरी रसूम उनके आबाई गांव महाराष्ट्र के परली में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। हजारों नम निगाहों के बीच बड़ी बेटी पंकजा ने उनकी चिता को आग लगाई। इस मौके पर कई वजीर और अहम लीडरान भी मौजूद थे। अपने लीडर की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए चाहने वालों का हुजूम परली में उमड़ पड़ा, जिसकी वजह से कई बार पुलिस एहलकारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन तेज धूम और तमाम परेशानियों के बावजूद लोगों ने भीगी आंखों से अपने आजहानी लीडर को अलविदा कहा। इससे पहले मुंडे के जज्दे खाकी को खुसूसी तैयारे से लातूर और फिर सड़क के रास्ते से परली लाया गया। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुंडे की मौत के पीछे उन्हें किसी साजिश की बू आती है। उद्धव के बाद मकामी लोग भी मुंडे की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। मुंडे के आबाई गांव के लोगों ने डिप्टी वजीर आला आर पाटिल का घेराव किया और जांच का मुतालबा किया। लोकसभा का खुसूसी इजलास अपने तय प्रोग्राम के मुताबिक आज शुरू हो गया। लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी ने 16वीं लोकसभा की तश्कील का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया और उसके बाद आजहानी गोपीनाथ मुंडे को खराज अकीदत पेश किया गया और ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ नौमुंतखब अराकीन को कल हलफ दिलाएंगे। पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम को हुकूमत से काफी उम्मीदें हैं और वह अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। देश की जनता ने अभूतपूर्व मतदान करके जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद देकर के 16वें लोकसभा का चुनाव किया है। आज उसका प्रारंभ हो रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए
भरपूर प्रयास किया जाएगा। मेरी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इजलास शुरू होने से पहले सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में कांग्रेस के सीनियर एमपी कमलनाथ को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ दिलाया। कल कमलनाथ और उनके साथ कुछ और अरकान पार्लियामेंट बारी बारी से नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट को ऐवान की रुकनियत का हलफ दिलाएंगे। Because the change which has taken place in the polity, in politics, is so profound. Between the first Lok Sabha in which I entered Parliament, the 7th Lok Sabha, in January of 1980, and today, so much has changed, whether it's technology, whether it's in the hopes and aspirations of the people, whether it's not what we do, but how we do it. Everything has changed. And Parliament must live up to the expectations of the people, because Parliament is the repository of the trust and faith of the people in democracy. समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे संजीव त्रिवेदी ने बीजेपी के पार्लियामेंट रुकन कीर्ति आजाद से खास बातचीत की। 16वीं लोकसभा की, लेकिन एक सॉम्बर नोट कहा जा सकता है। एक माहौल बहुत गमगीन। हमारे साथ इस वक्त कीर्ति आजाद हैं। आपने एक बड़ा नेता अपना खोया और ऐसे वक्त में शुरुआत हो रही है और यही सवाल हो रहा है कि क्या ड्राइवर की गलती थी या फिर मोटर व्हीकल एक्ट में भी कुछ बदलाव की जरूरत है? संशोधन तो बहुत चीजों में जरूरत है। पूरे देश भर में बहुत सारी चीजों में संशोधन की आवश्यकता है। आप देखें तो अंग्रेजों के समय कानून बने हुए थे और उसके बाद हल्का फुल्का जो भी संशोधन हुआ वो हुआ। मोटर व्हीकल एक्ट है, अनेकों चीज है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में है। मतलब आप नाम लीजिए और आपको होगा कि संशोधन की जरूरत है। अब खेल से सीधा जुड़ा हूं तो स्पोर्ट्स बिल आना चाहिए। बाजे माखन लेकर आए तो बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करना है। आजकल आप देखिए लाइसेंस किसी को भी देते हैं। अब ये जेब्रा क्रॉसिंग देखिए, यही पार्लियामेंट में गाड़ियां खड़ी हैं। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? ये जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये होता है, दिखाइए नीचे, दिखाइए जरा नीचे दिखाइए। ये जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि जब ये जेब्रा क्रॉसिंग हो तो गाड़ियां दोनों तरफ में खड़ी हो जाएं और कोई पैदल जा रहा हो तो उसको जाने के लिए दें, बिकॉज ये राइट ऑफ वे आदमी का है। लेकिन ये घुसे हैं तो घुसे चले जा रहे हैं। अब किसी को मालूम ही नहीं कि जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, नो एग्जिट, नो एंट्री क्या होता है, वन वे ट्रैफिक क्या होती है। सिर्फ निशान के जगह बने हुए होते हैं, वो भी नहीं लोगों को मालूम है। तो लाइसेंसेस ऐसे ड्राइविंग के देते हैं, किसी को भी जिसके मन में चाहते हैं वो कर देते हैं। तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं है ना। जब तक कानून का डर लोगों में नहीं होगा, जब तक वो खौफ नहीं बैठेगा, तब तक तो ये समस्याएं होती रहेंगी। उपनेता थे मुंडे जी और आप उनमें से ग्रेट आदमी हैं जो लौट करके आए हैं सदन में। और आप मुंडे जी बहुत बेहतरीन इंसान गोपीनाथ मुंडे जी। मुझे याद है, आपको याद होगा एक बार यहाँ पर बार बार पार्लियामेंट सदन जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी तो बड़े गुस्से में थे हम लोग। बैठे रह गए कुछ लोग, क्योंकि आईपीएल या किस विषय पर बात करना चाहते थे, जिसमें लालू यादव जी करना चाहते थे, मुलायम सिंह यादव जी भी करना चाहते थे, शरद यादव जी भी करना चाहते, गोपीनाथ मुंडे जी भी थे। तो हम लोग बैठे वहां पर, ऐसी मॉक हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, जैसे मॉक पार्लियामेंट चल रहा हो। और कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई जाके स्पीकर की कुर्सी पे नहीं बैठा था, कोई प्रधानमंत्री में नहीं बैठा था, कोई नहीं बैठा। दो प्रधानमंत्री बना दिए, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, मॉक पार्लियामेंट। लेकिन कोई किसी गलत सीट पर नहीं बैठा। उसको लेकर के अडवाणी जी बड़े सीनियर व्यक्ति, उनको लगा कि भाई तो गड़बड़ हुआ, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे सबके ऊपर। मुंडे जी वहां हम लोग के साथ बैठे थे, गए आगे, उन्होंने कहा कार्रवाई, किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, यदि कार्रवाई होगी तो मुझ पे पहले होगी क्योंकि मैं वहां था। वो आदमी था ऐसा सीधा साधा सरल व्यक्ति, जिसको कि आज भी एक उदाहरण ही सिर्फ आपको दी, लेकिन अनेकों बार जब हम विश्व कप जीते थे तो महाराष्ट्र सरकार में हमने लिखा था तो उन्होंने मेरे को अप्रूव कर दिया था एक फ्लैट, जो मराठी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं गया था, उन्होंने मदद की थी, मिली नहीं वो बात अलग है, लेकिन तब भी उन्होंने मदद किया था। बड़े मिलनसार, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। और अपने आप में ये सदन एक ऐसे नोट पर शुरू हो रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए, जिसमें उनके अपने गोपीनाथ मुंडे उनके साथ नहीं होंगे। इस समय दिल्ली से कैमरामैन तारक पंत के साथ संजीव त्रिवेदी। बीजेपी की सीनियर लीडर सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर होंगी। वो 6 जून को स्पीकर के ओहदे का हलफ संभालेंगी। इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से ही सुमित्रा महाजन का नाम लोकसभा स्पीकर के लिए गश्त कर रहा था। सुमित्रा महाजन इंदौर से लोकसभा एमपी हैं। उन्होंने लगातार 8 मरतबा लोकसभा इंतखाबात जीता है। ये पहला मौका होगा जब मध्य प्रदेश से किसी को लोकसभा स्पीकर बनाया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 80 सेक्रेटरियों के साथ अहम मीटिंग कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अलग अलग शोबे के सभी सेक्रेटरियों के साथ मुलाकात करके अटके पड़े मंसूबों पर गौर और तबादला ख्याल कर रहे हैं ताकि बेहतर मंसूबों पर भी बात हो सके। इसके अलावा नरेंद्र मोदी बिजली, सड़क, पानी और महंगाई जैसे मामलों पर भी इस इजलास में गौर खौज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि आला अफसरों को काम की आजादी मिले, साथ ही काम में शफाफियत भी लाई जाए। आरजेडी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एलजेपी एमपी रामा सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर एक खत लिखा है। दिल्ली में आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव और साबिक एमपी रघुवंश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रामा सिंह छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अगवा और फिरौती के एक केस में फरार चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। अपमानित किया है नई गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री को, सारा हुलिया देते हुए सारे बातों। तब माननीय न्यायालय ने तो अपना काम किया है, लेकिन न्यायालय को जो मशीनरी है, पुलिस है, तंत्र है, जो सरकार के हाथ में है, उसको अभी तक एक्सक्यूट नहीं किया। और वो आदमी जो एक्यूज है रामा सिंह और उसके अन्य साथियों को आजीवन कारावास हो चुका है और ये फरार घोषित है। इसलिए खबरदार किया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है, इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करें। खबरनामे में वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। हम समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक अक्की है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है, समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका। मेघालय में एक दिल दहला देने वाली वारदात का इंकशाफ हुआ है। वारदात गारे हिल्स इलाके के गांव की है, जहां एक खातून के साथ उसके बच्चों के सामने पहले तो रेप की कोशिश की गई और जब उसने एहतजाज किया तो उसके सर पर 6 गोलियां दाग दी गई। इल्जाम है कि गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। ये वारदात मंगल की शाम की है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने 5 बच्चों और इस खातून के शौहर को घर के अंदर बंद कर दिया था। आपको बता दें कि गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट को मरकजी सरकार ने 2012 में दहशतगर्द तंजीम में शामिल करने का ऐलान किया था। कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मेघालय हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम प्रदेशों में जिस तरह से महिला अत्याचार लगातार बढ़ोतरी पे है, कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की महिला अत्याचार को लेकर असंवेदनशीलता है, जो इस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है महिला अत्याचार। It is a horrible thing and a very shameful thing, and I condemn it in the strongest term possible. But this is not an isolated case. Crime against women have been increasing in my state. It has been increasing elsewhere in the country, particularly in UP that we are seeing yesterday, today. To the extent that General Secretary General of the United Nations had to make some comments on that
So it is very bad, very shameful for our country as a nation. बदायूं की तरह एक और वारदात हुई है सीतापुर में, जहां मिश्रिक इलाके में एक लड़की की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई पाई गई है। मामला बेनीपुर गांव का है। लड़की के अहले खाना का इल्जाम है कि 6 अफराद ने उसका अगवा करके इज्तिमाई आबरूरेजी की और फिर उसका कत्ल करके पेड़ पर लटका दिया। अहले खाना ने बताया कि लड़की रफ़े हाजत के लिए घर से बाहर निकली हुई थी। उनके अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस ने सिर्फ कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि पुलिस गैंग रेप की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर रही है। एक तहरीर दी गई है जिसमें उसने कहा कि मुझे शक है कि 6 लोगों ने उसको मार के टांग दिया है। उसकी सही पे 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में इस्मत दरी के वाकयात पर समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ने कहा है कि जब तक समाज में ऐसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाना नामुमकिन है। जहां तक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और रेप जैसी घटनाओं का सवाल है, ये पूरी तरह से जो मेंटली करप्ट लोग होते हैं, जो मानसिक विकृतियां आ गई हैं, उसका दुष्परिणाम है। और इसे केवल कानून के माध्यम से दंडित तो किया जा सकता है, फांसी दी जा सकती है, मृत्यु और आजीवन कारावास दिया जा सकता है, कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता है, लेकिन समाज का जब तक अंकुश नहीं लगेगा, समाज मानसिक रूप से विकृत लोगों के बारे में सोचेगा नहीं, तब तक पूरी तरह से इन घटनाओं को रोका जा सके, ये नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर में आज कुछ पंडित तंजीमों ने अपने मुतालबात को लेकर लाल चौक पर एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों ने ट्रैफिक भी जाम किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कश्मीरी पंडितों की नकले मकानी के बाद जिन मंदिरों की जमीनों पर मुबैना तौर पर माफिया ने कब्जा कर रखा है, उसकी सीबीआई जांच हो और कसूरवार लोगों को सजा दी जाए। मुजाहिरीन ने रियासती असेंबली में मंदिर बिल लाने और पाकिस्तान में वाक़ शारदा पीठ मंदिर के दर्शन के लिए रास्ते खोले जाने का मुतालबा भी किया। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुंबई के कैंपाकोला के बाशिंदों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। लोगों को डर है कि बीएमसी कहीं उनके फ्लैटों के साथ सामान को भी न सील कर दे। समय नुमाइंदे अखिलेश तिवारी ने वहां का जायजा लिया। वर्ली के कैंपाकोला निवासियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को खारिज कर देने के बाद आपको बता दें कि हम पहुंचे हैं उस कॉम्प्लेक्स में जहां पर लोग अपने सामान को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई आसरा नहीं बचा है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद किस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे सामान को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है और जितने भी फ्लैट धारक हैं वो यहां से अपने सामान को कहीं और ले जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर पे या कहीं और उन्होंने रेंट पे फ्लैट लिया है वहां जा रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल इस फ्लैट से सामान को खाली किया जा रहा है और जिनके भी ये सामान है वो कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या स्थिति बनेगी, उस पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सामान आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और कहाँ रहेंगे? हम रहने की तो जगह है ही नहीं हमारे पास में। हम लोग, हमारे रिलेटिव्स बोल रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ, पर हम लोग तो अभी जा नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा सामान हम कोई एक किसी का गोडाउन है उसमें रख रहे हैं, क्योंकि कहीं सील कर दे तो हमारा सामान रह जाए अंदर। ये लोग बीएमसी वाले तो सामान को आप सेफ जगह पे भेज रहे हैं, लेकिन रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। कहाँ से लाएंगे, है ही नहीं। यही है हमारा तो जो है वो, कुछ हो जाए तो यही है हमारा तो जो है वो। लेकिन सामान अभी सेफ जगह रखना पड़ेगा। कहीं कुछ ऐसा रूल लाए सील कर दे तो हमारा तो सामान भी चला जाएगा। कहीं लाइट बंद कर दे तो हम सामान भी नहीं ले कर। कितने लोग हैं टोटल, ऐसे कितने परिवार हैं? आपको तो सब मालूम है, 5th फ्लोर से ऊपर सब हैं इस बिल्डिंग में। तो सभी ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि सब किसी ने मिलकर डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन सभी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी बहुत वेट की, सबके साथ सपोर्ट किया। अब सबका जा रहा है, जो खुद हैंडल कर रहे हैं यहाँ के, सबसे पहले उनका सामान उतर गया, तो उनको देख के फिर सबने चालू कर दिया। कई लोगों का सबका चला गया है कल। हम तो लेट है, कोई फॉलो किया है। जो हमारे लीडर थे उन्होंने बोला अभी निकलो, तो हम तो वही कर रहे हैं। तो आप
हजरत इमाम हुसैन की योम विलादत पर यूपी के मुबारकपुर में ऑल इंडिया महफिल मुकासिदा का एहतमाम किया गया। महफिल में आए दानिश्वर और शुरा ने अमन व इंसानियत के लिए इमाम हुसैन की गरां कद्र खिदमात का एतराफ करते हुए बारगाह मौला में गुलहाए अकीदत पेश किए। मुकर्ररीन ने कहा कि इमाम हुसैन के अफकार व अमाल आज भी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं, जरूरत है उन्हें समझने और अपनाने की। एक और ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से लौटकर देखेंगे आलमी खबरें। कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में लुत्फ अंदोज होने के लिए पुकार रही है कश्मीर की वादियां। 21 जून से 29 जून तक ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका खैर मकदम है। शिमाली यमन में सरकारी फौज और हौसी बागियों के दरमियान झड़पों में 120 अफराद हलाक हो गए हैं। मेलुकिन में 100 बागी और 20 फौजी शामिल हैं। हौसी बागियों पर जंगी तैयारों से हमला किया गया। आपको बता दें कि यमन में 2011 से बहरान चल रहा है। एक तहरीक के नतीजे में यमन के सदर आली अब्दुल्ला सालेह को इख्तिदार छोड़ना पड़ा था। यमन के शिमाली इलाकों में हौसी बागी अपना कंट्रोल कायम करना चाहते हैं। यमन को अलकायदा की तरफ से भी खतरा लाहक है और जनूबी यमन में भी यमनी हुकूमत को बागियों का सामना है। सऊदी अरब में मोहलिक बीमारी मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 282 हो गई है। सऊदी हुकाम का कहना है कि इन्होंने इस बीमारी को इतनी संजीदगी से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। वजारत सेहत ने इससे मुताल्लिक मामलों पर नजरसानी करके अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मर्ज के कुल 688 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछली मरतबा 113 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। मर्ज के शिकार 53 का इलाज चल रहा है, जबकि 353 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर सेहत आदिल फाकी ने ऐलान किया है कि इस सिलसिले में लापरवाही बरतने पर नायब वजीर सेहत जियाद मैनिश को हटा दिया गया है। मिस्र में हुए हालिया इंतखाबात के नताइज के बाज़ाब्ता तौर पर उनका ऐलान कर दिया गया है। अब्दुल्ला फत्ताह अल सीसी कुल डाले गए वोटों का 96.9% वोट हासिल करके यकतरफा तौर पर जीत गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल वाहिद उम्मीदवार हमदीन सवाही सिर्फ 3% वोट हासिल कर सके हैं। मिस्र के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 47.45% राय दहिंदगान ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। नताइज के ऐलान के साथ ही मिस्र के मुख्तलिफ मकामात पर अल सीसी के हामियों ने जश्न मनाया। अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक ने इस जीत पर अल सीसी को मुबारकबाद पेश की है और नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। दूसरी जानिब इंतखाबी कमीशन के आदाद व शुमार पर उंगली उठाई जा रही है। इख्वानुल मुस्लिमून और सबाही के मुताबिक पोलिंग फीसद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अल सीसी की हलबरदारी की तकरीब इतवार को मुतवक्को है। तालिबान ने अपनी कैद से अमरीकी सार्जेंट बर्गदहल की रिहाई का वीडियो जारी किया है। वीडियो में बर्गदहल को खोसत इलाके में अमरीकी फौज के हवाले करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो तालिबान की वेबसाइट अल इमारा पर मौजूद है, जिसमें तालिबान जंगजुओं से घिरा सार्जेंट बर्गदहल एक कार में है। तभी अमरीकी हेलीकॉप्टर आता है और सार्जेंट को उसमें बिठा दिया जाता है। बर्गदहल क्लीन शेव है और उसने सफेद शलवार कमीज पहन रखी है। वीडियो के साथ पैगामात भी तहरीर है, जिनमें 18 मिलिटेंटों की मौजूदगी की बात कही गई है। बाद में स्क्रीन पर एक बड़ा पैगाम नमूदार होता है, जिसमें बर्गदहल को दोबारा अफगानिस्तान न आने की तलकीन की गई है।
अफगानिस्तान की हेरात रियासत से अगवा हिंदुस्तानी शहरी प्रेम कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हेरात में एनजीओ से वाबस्ता प्रेम कुमार का अगवा कर लिया गया है। वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत की हलफबरदारी से ठीक 2 दिन पहले हेरात में हिंदुस्तानी काउंसिल खाने पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था। इस वारदात को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने इस अगवा की जिम्मेदारी नहीं ली है। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से MQM लीडर अल्ताफ हुसैन तक रसाई हासिल करने की दरखास्त की है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इमा पर लंदन में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन ने यह तहरीरी दरखास्त दी है। पाकिस्तान के इस कदम पर बरतानिया का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के शहर कराची में दूसरे रोज भी इस गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। अल्ताफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मंगल के रोज लंदन में वाक़ उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। बाद में खराब सेहत के सबब उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लंदन पुलिस ने कानूनी वजूहात के सबब अभी तक अल्ताफ का नाम जाहिर नहीं किया है। वैसे अल्ताफ के वकील उनके साथ हैं। और आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर देखते हैं। मुंडे के आखिरी रसूम में हंगामा मुश्तइल। लोगों ने आडवाणी और राजनाथ का किया घेराव। उद्धव ने किया CBI जांच का मुतालबा। पृथ्वीराज चौहान की गाड़ी पर भी पथराव। गोपीनाथ मुंडे को खराज अकीदत पेश करने के बाद पार्लियामेंट मुअत्तल। वज़ीर आज़म ने अपनी रिहाइशगाह पर सेक्रेटरियों के साथ की मीटिंग। सुमित्रा महाजन होंगी लोकसभा की नई स्पीकर। 6 जून को ले सकती हैं हलफ। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सदर जमहूरिया ने कमलनाथ को दिलाया हलफ। मेघालय में एक और दिल दहला देने वाला वाकया। साउथ गारो हिल्स इलाके में अहले खाना के सामने खातून की इस्मत दरी की कोशिश। मुजाहमत करने पर मारी गोली। और मिस्र में इंतखाबी नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान। अल-सीसी को मिले तकरीबन 97% वोट। अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब ने पेश की मुबारकबाद। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब।